Hello children, welcome to my Maths class. Today we are going to continue with chapter 7 fractions and this is class 6 NCERT Maths. Today we are going to continue with exercise 7.4 from question number 6 to question number 10. In previous class, we have completed question number 1 to question number 5. I hope you have revised that topic. I have given the link in the description box for the previous video and other parts of chapter 7 and you can check the playlist for the other chapters also. So let's start. So exercise 7.4 में question number 6. Okay. The following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one to its simplest form. ओके सो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें जो नंबर्स जो फ्रैक्शंस दिया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. दैट इज तब तक हमें कट आउट करना है, तब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा, तब तक हमें कट करना है, फ्रैक्शंस को सिंपलीफाई करना है. ए से एल तक फ्रैक्शंस दिया है. सो इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमें ग्रुपिंग भी करना है. जिसमें हमें दैट इज एक जैसे आंसर है उसको एक साथ ग्रुप करना है. वैसे 3 ग्रुप्स करना है. ओके यू विल गेट 3 टाइप्स ऑफ आंसर्स इन दिस. ओके उसको 3 ग्रुप्स में बनाना है. ओके फर्स्ट ए 2 डिवाइडेड बाय 12 उसको हमें सिंपलीफाई करना है. यू नो हाउ टू सिंपलीफाई. ओके सिंपलीफाई करना है मतलब हमें ये 2 and 12 कौन सी टेबल में आता है, 2 and 12 दोनों 2 टेबल में आएगा. ओके सो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2. ओके सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, देन 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6. ओके सो 1 by 6 इज द फ्रैक्शन हियर. इससे ज्यादा आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट बी 3 by 15. 3 by 15 3 and 15 दोनों कौन सी टेबल में आएगा, 3 टेबल में आएगा. सो डिवाइड बाय 3 दोनों 3 से डिवाइड करेंगे हम. ओके सो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, देन 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5. ओके सो 1 by 5 इज द फ्रैक्शन हियर. इससे ज्यादा हम इसमें सिंपलीफाई नहीं कर सकते. ओके सो इट इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ओनली. ओके नेक्स्ट 8 by 50. ओके 8 and 50 दोनों कौन सी टेबल में आएगा, 2 टेबल में आएगा. ओके सो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 2. ओके सो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25. Okay, this is the simplest form. Okay, next 16 by 100. Okay, so 16 by 100 दोनों कौन सी टेबल में आएगा, 16 and 100 दोनों 4 टेबल में आएगा. Okay, so 16 divided by 4 is 4 4s are 16. Okay, 100 divided by 4 is 25. Okay, 4 2s are 8, balance 2 and 4 5s are 20. So 4 by 25 is the simplest form. Okay, next 10 by 60. 10 by 60 में 0 0 कट हो जाएगा. So 1 by 6 is the simplest form. इससे ज्यादा आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट 15 by 75. ओके सो 15 and 75 दोनों 15 टेबल में आएगा. ओके नहीं तो और छोटी दैट इज 3 टेबल में आप करके, नहीं तो 5 टेबल में भी आप करके फिर और सिंपलीफाई कर सकते हैं. नहीं तो 15 टेबल में सीधा आप सिंपलीफाई कर सकते हैं. ओके सो डिवाइड बाय 15. ओके डिवाइड बाय 15. So 15 divided by 15 is 1 and 75 divided by 15 is 5. Okay, 1 by 5 is the simplified form. Okay, next G 12 by 60. Okay, so 12 and 60 दोनों कौन सी टेबल में आएगा, दोनों 12, ये दोनों 12 टेबल में आएगा. Okay, so ये divide by 12 divide by 12. Okay, so 12 divided by 12 is 1, 60 divided by 12 is 5. Okay, so 12 5s are 16 है, so 1 by 5 is the simplest form here. Okay, next H 16 by 96. So ये दोनों कौन सी टेबल में आएगा, डायरेक्ट 16 टेबल आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं 8 टेबल का करूंगी. ओके आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा. डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8. ओके सो 16 डिवाइडेड बाय 8 इज 2, 96 डिवाइडेड बाय 8 क्या है, 8 1s are 8, इसमें बैलेंस 1 होगा, so 16 है, so 8 2s are 16 है. ओके सो 2 by 12 है. सो 2 by 12 को तो और सिंपलीफाई आप कर सकते हैं ना. सो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, देन 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6. सो 1 by 6 इज द फ्रैक्शन हियर. ओके नेक्स्ट 12 by 75. ओके सो 12 and 75 दोनों कौन सी टेबल में आएगा, 3 टेबल में आएगा. ओके सो 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या है, 4. नेक्स्ट 75 डिवाइडेड बाय 3 क्या है,
3 2s are 6 है, देन इसमें बैलेंस 1 है, 3 5s are 15, 4 by 25 है। 4 by 25 को और आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ओनली। ओके, नेक्स्ट 12 by 72। ओके, सो 12 एंड 72 कौन सी टेबल में आएगा? दोनों 12 टेबल में आएगा। ओके, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12। ओके, सो 12 डिवाइडेड बाई 12 क्या है? 1 है। 72 डिवाइडेड बाई 12 क्या है? 6 है। ओके, सो 1 by 6 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म हियर। ओके, नेक्स्ट 3 by 18। सो 3 and 18 कौन सी टेबल में आएगा? 3 टेबल में आएगा। ओके, 3 divided by 3 is 1, then 18 divided by 3 is 6. So 1 by 6 is the simplest form. Okay, next 4 by 25. 4 by 25 it is already in the simplest form only. उसको और कट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही है आंसर 4 by 25। ओके, उसको ऐसे की ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, हमने ये सारे फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। अभी नेक्स्ट व्हाट इज द स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ग्रुप देम, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, सो हमें 3 ग्रुप्स में सेपरेट करने के लिए क्या क्या नंबर्स है वो पहले हम सेपरेट करेंगे। 1 2 3 करके पहले लिखेंगे। ओके, सो 1 by 6 है ये। सो 1 by 6 यहाँ क्या क्या कहां पर है? वी विल राइट इट एज 1, फर्स्ट ग्रुप। ओके, सो 1 by 6, ये भी 1 by 6 है, सो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये भी 1 by 6 है। ओके, ये भी फर्स्ट ग्रुप में ही जाएगा। This is also in the first group and this is also in the first group. Okay, so next 1 by 5. Okay, 1 by 5 second group में जाएगा। Okay, so 1 by 5 यहाँ पर है, then this is also 1 by 5. Okay, second group, then ये भी 1 by 5 है, second group. Okay, बस इतना ही है। Okay, total 3 fractions are there in 1 by 5. Okay, next 4 by 25. Okay, 4 by 25 थर्ड ग्रुप में जाएगा। Okay, ये भी 4 by that is 4 by 25 third group. Okay, this is also in the third group and this is also in the third group. Okay, so हमें अभी हमने ग्रुप तो कर दिया, अभी हमें क्या करना है? अरेंज करके लिखना है। 3 groups of equivalent fractions are क्या क्या है? फर्स्ट ग्रुप 1 by 6, तो उसका फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर लास्ट में हम 1 by 6 लिखेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट ग्रुप है 2 by 12, देन 1 by 6 का हम लिखेंगे 10 by 60 is equal to 10 by 60 is equal to 16 by 96 is equal to 12 by 72 is equal to 3 by 80. So ये सब क्या है? Each 1 by 6. Okay, next second group में 3 by 15. Next 15 by 75 is equal to 15 by 75 is equal to 12 by 60. जो 1 by 5 का फ्रैक्शन है वही लिखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट 12 by 60 के बाद बस इतना ही है। ओके, ओनली 3 फ्रैक्शंस आर देयर। ओके, ये सारे क्या है? ईच 1 by 5 का ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट थर्ड ग्रुप 4 by 25 का ग्रुप क्या है? दैट इज फ्रैक्शन क्या है? 16 by 100 इज इक्वल टू ये 12 by 75 भी है, 12 by 75, देन 4 by 25, 4 by 25, 4 by 25 दोनों एक जैसे ही है। ओके, ये सारे क्या है? ईच 4 by 25 का ग्रुप है। Okay, so we have arranged 3 groups of equivalent fractions. Okay, so first group is each 1 by 6 का group है, second group is each of 1 by 5 and third group each of 4 by 25. Okay, next question number 7, find answers to the following. Okay, हमें क्या करना है? इसके जो questions नीचे दिया है उसका answers find करना है। Write and indicate how you solve them. कैसे solve किया है, कौन सी मेथड से solve किया है वो हमें लिखना है। Okay, so is first one is 5 by 9 equal to 4 by 5.
It is unlike fractions. Okay, so unlike fractions may be with different numerators and denominators है. So ऐसे टाइप का हमें क्या करना है, हर बार याद रखना है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए, that is क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करना है. Okay, what method? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. Okay, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मींस हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये आंसर्स फाइंड करना है, दैट इज वेदर इट इज इक्वल और नॉट. ओके, सो वो जल्दी दैट इज इजी वे ऑफ कैलकुलेटिंग, इजी मेथड है. ओके, सो फर्स्ट वन इज 5/9 इक्वल टू 4/5. ओके, सो हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर्स फाइंड करेंगे. हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करके ये फाइंड करेंगे वेदर इट इज इक्वल और नॉट. ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट 5 multiplied by 5, okay, is equal to 9 multiplied by 4. Okay, so 5 5s are क्या है, 25 है, and 9 4s are क्या है, 36 है. Okay, so ये दोनों इक्वल है या नहीं? It is not equal. Okay, so 25 it is not equal to 36. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो 5/9 is not equal to 4/5. ओके, बस इतना ही आंसर है. ओके, नेक्स्ट बी इज 9/16 इक्वल टू 5/9. ओके, इसमें भी हमें क्रॉस मेथड यूज करके, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करके ये फाइंड करेंगे. ओके, सो 9 multiplied by 9 is equal to 16 multiplied by 5. ओके, सो 9 9s are 81. ओके, इस तरफ क्या आएगा, 16 multiplied by 5, 5 6 are 30, 3 कैरी, 5 1s are 5 plus 3 8. Okay, ये इस तरफ 80 है, 81 and 80 it is not equal. Okay, so ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, इसका जो फ्रैक्शंस है वो भी इक्वल नहीं है. 9/16 is not equal to 5/9. Okay, next is 4/5 equal to 16/20. Okay, so यही सेम मेथड यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करके हम फाइंड करेंगे. So 4 multiplied by 20 is equal to 5 multiplied by 16. Okay, so 4 that is multiplication करने के बाद 4 2s are 8, 0 लगा देंगे. Okay, इस तरफ क्या आएगा, 5 6 are 30, 3 कैरी, 5 1s are 5, 6 7 8. Okay, 80 है. So 80 is equal to 80. दोनों को जो आंसर्स है वो 80 है. क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या है, 80 है. So ये अगर इक्वल है, therefore 4/5 is equal to 16/20. ये भी इक्वल है. ओके, नेक्स्ट इज 1/15 इक्वल टू 4/30. ओके, सो 1 multiplied by 30 करेंगे पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, देन इज इक्वल टू 15 multiplied by 4. ओके, सो 1 multiplied by 30 is 30 is equal to 15 4s are क्या है, that is 5 4s are 20, 2 carry, 4 1s are 4, 6 60 है. ओके, सो 30 is not equal to 60. 30 and 60 इक्वल नहीं है, सो इसके फ्रैक्शंस भी इक्वल नहीं है. Therefore 1/15 is not equal to 4/30. Okay, next question number 8. Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. Okay, इला ने 100 पेजेस, दैट इज एक बुक में 100 पेजेस है. ओके, सो इला ने कितनी पेजेस रीड की, उसने 25 पेजेस रीड की थी. ओके, ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक. उसी बुक में ललिता ने कितनी रीड की थी, ललिता 2/5 ऑफ द बुक उसने रीड की थी. इसमें तो नंबर्स, दैट इज नंबर ऑफ पेजेस नहीं दिया है, उसमें फ्रैक्शंस में दिया है. ओके, सो उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा. ओके, हु रेड लेस, Ila and Lalita, इन दोनों में से who read less number of pages. Okay, we have to find that only. Okay, so solution, total number of pages in a book में कितनी pages है, 100 pages है. Okay, so 100. Okay, next fraction of book read by Ila. Ila ने कितनी read किया, that is Ila ने कितनी pages read की थी उसने, 25. Okay, so 25 out of 100. Okay, 100 में से उसने 25 read किया, that is 100 is the total number of pages in a book and 25 इला ने pages read की. Okay, next fraction of book read by Lalita. ललिता ने कितनी books, that is ललिता ने कितनी pages read की, that is pages नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ 2/5 दिया है. Okay, so अभी इसमें 25/100 को और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना.
तो 25/100 को ऐसे के ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। ओके, सो डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय 25, दोनों 25 टेबल में आएगा। ओके, सो 25 डिवाइडेड बाय 25 क्या है, 1 है, एंड 100 डिवाइडेड बाय 25 इज 4 है। 1/4 is the fraction of pages read by Ila. Okay, 2/5 क्या है, 2/5 is the fraction of pages read by Lalita. Okay, now what we have to do, we have to compare. तभी हमें पता चलेगा, इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा किसने कम पेजेस रीड किए। ओके, सो टू कंपेयर 1/4 and 2/5, इन दोनों का हम इन दोनों फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करेंगे। ओके, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करके हम ये फाइंड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा किसने कम रीड किया। ओके, सो 1/4 एंड 2/5 का क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं। ओके, सो 1 5 5 इज इक्वल टू 4 2 8 है। Okay, so this is less here, 5 is less than 8. Okay, 5 किसका है, 1/4, that is 1/4 किसका है, इला का है। इला ने कम पेजेस रीड की, so 5 is less than 8. Okay, 5 is less than 8 means therefore 1/4, okay, is less than 2/5. Okay, so therefore, okay, इला read लेस, बस इतना ही लिखना है, इला ने कम पेजेस रीड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर व्हाइल रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। ओके, रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। ओके, एंड रोहित ने 3/4 ऑफ एन आवर एक्सरसाइज किया। ओके, हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसमें से किसने ज्यादा टाइम एक्सरसाइज किया है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन फॉर दैट। ओके, फ्रैक्शन ऑफ एन आवर फॉर विच रफीक एक्सरसाइज, रफीक ने 3/6 का एक्सरसाइज किया। नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ एन आवर फॉर विच रोहित एक्सरसाइज, रोहित 3/4 है। ओके, सो इन दोनों की हमें फ्रैक्शंस फाइंड करना है, तो उसके लिए वी हैव टू कंपेयर। ओके, टू कंपेयर 3/6 एंड 3/4, इन दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसमें क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर्स अलग है एंड जो न्यूमरेटर है वो सेम है। ऐसे टाइप का सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वी लर्न आई एक्सप्लेन आल्सो। ओके, सो उसके लिए जो डिनोमिनेटर छोटा है उसका वो ही फ्रैक्शन बड़ा है। ओके, सो इसमें 3/4 बड़ा है। ओके, सो 3/4 दैट इज रोहित ने ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज किया है। For unlike fractions with same numerator, greater fraction has lesser denominator. Okay, तो 3/6 एंड 3/4 में कौन सा वाला बड़ा है, ये 3/4 बड़ा है। ओके, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर दैट इज 3/6 का जो डिनोमिनेटर 6 है वो बड़ा है इसमें से, बट उसका फ्रैक्शन क्या है, कम है। ओके, तो इसलिए ये हम आपको नोट करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6। ओके, सो 3/4 किसका है, रोहित का है। देयरफॉर Rohit exercised for a longer period. रोहित ने ज्यादा टाइम के लिए उन्होंने एक्सरसाइज किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन अ क्लास A of 25 students 20 passed with 60% or more marks. क्लास A में there are 25 students. Okay, उसमें से 20 students they passed with 60% or more marks. Okay, next in another class B. Okay, class B में 30 students है। Okay, उसमें से 24 passed with 60% or more marks. क्लास B में 30 students है and 30 students में से 24 students passed with 60% or more marks में से पास किया। Okay, in which class
was a greater fraction of students getting with 60% or 60% or more marks. Okay, so we have to find in which class the fraction of students, okay, getting with 60% or more. Okay, so उसके लिए सबसे पहले in class A fraction of students who got 60% or more. Okay, so इसमें 20 क्या है, 20 passed है and 25 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो उसको नीचे लिखेंगे. ओके, सो 25 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड 20 इज द पास्ड, 20 स्टूडेंट्स पास्ड विद 60% और मोर. ओके, सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे, देन वी विल सिंप्लीफाई. ओके, नेक्स्ट इन क्लास बी फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 60% और मोर मार्क्स. क्लास बी में कितने बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं. So 30 students में से 24 passed with 60% or more. Okay, so now we have to find the fraction for this. Okay, so ये 20 and 25 कौन सी टेबल में आएगा, 5 टेबल में आएगा. So divide by 5, divide by 5. हमें तो सिंप्लीफाई करना है, तभी पता चलेगा. Okay, 5 4s are 20 and here 5 5s are 25. ये 4 by 5 है इधर. Okay, next 24 and 30. 24 and 30 कौन सी टेबल में आएगा, 6 टेबल में आएगा. Okay, divide by 6, divide by 6. 6 4s are 24, 6 5s are 30. Okay, so 4 by 5. Okay, so इन दोनों की जो फ्रैक्शंस है वो इक्वल है. दोनों की फ्रैक्शंस क्लास ए एंड क्लास बी, दोनों की जो फ्रैक्शंस है वो सेम है. ओके, सो इसमें दे बोथ आर गेटिंग, दैट इज क्लास ए एंड क्लास बी. ओके, दे बोथ आर, दैट इज गेटिंग 60% और मोर, सेम है. ओके, देयरफॉर सेम फ्रैक्शन. Okay, 4 by 5. The same fraction of students got 60% or more marks. So दोनों क्लास में सेम है, कोई ग्रेटर, दैट इज कोई बड़ा छोटा ऐसे नहीं है, दोनों का इक्वल है. ओके, so with this we are completing exercise 7.4. I hope the explanation was clear to you. I have given the link in the description box for the previous video and other parts of chapter 7. You can check the playlist for the previous chapters also in the description box. Please click the bell icon for the notifications and do like, share and subscribe my channel. Thank you.